theorem for a constant force. Okay, in today's class we will see the same theorem for variable force, that is work energy theorem for a variable force. A constant force we have proved that is W is equal to half m v square minus half m u square, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy. But today we have to solve the work energy theorem for a constant instead of constant for a variable force, that is W is equal to half m v2 square minus half m v1 square, that is change in kinetic energy, that is v2 is nothing but say final kinetic energy minus initial kinetic energy, that is half m v1 square. इसका जो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रहा, the change in kinetic energy of the body, that is change in kinetic energy from that is half m v2 square minus half m v1 square is equal to the work done by the net of the force, that is W is equal to half m v2 square minus half m v1 square. ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा, एक बॉडी है, तो बॉडी रहा बोले तो बॉडी और पार्टिकल रहा बोले तो उसका यहाँ पे क्या रहेगा, एक मास रहेगा, that is m. तो बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा along which axis, along x axis यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है. ओके, अब ये बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या कर रही है, तो मूव कर रहा बोले तो यहाँ पे सब वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, that is फाइनल वेलोसिटी v वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है along which axis, x axis. जब ये बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो गया. ओके, टोटल फोर्स या फोर्स अप्लाई हो गया, तो यह फोर्स अप्लाई हो गया बोले तो बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, सम डिस्प्लेसमेंट ले रहा है along which axis, along x axis. तो फोर्स अप्लाई हो रहा बोले तो वेरिएबल फोर्स फॉर m1 फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा बोले तो यहाँ पे बॉडी यहाँ पे काम कर रहा है along x एक्सिस के अंदर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो x एक्सिस के अंदर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्टेंस नहीं बट x1 डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे v1 वेलोसिटी से बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, उसी तरह यहाँ पे और एक वेरिएबल फोर्स F2 फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी के ऊपर अगेन यहाँ पे बॉडी के ऊपर एक्ट हो गया, तो बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है विद वेलोसिटी v2 वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है. उसी तरह यहाँ पे सेम x एक्सिस के अंदर यहाँ पे बॉडी मूव हो रहा है. ओके, तो बॉडी के अंदर यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट हो गया एंड बॉडी के अंदर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ओके, फोर्स भी एक्ट हो रहा है देन डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या रिजल्टेंट आता है, दैट इज वर्क, दैट इज W is equal to F into x. Okay, where x W is the work done, where F is the force, there is external force, and x is nothing but displacement which is along moving along x axis. Okay, तो work W is equal to force into displacement हो रहा है, यहाँ पे work done हो रहा है, यहाँ पे तो work done हो रहा बोलते हैं यहाँ पे for W1 is equal to F1 into x1. Okay, उसी तरह W2 is equal to work done 2 is equal to F2 into x2 है. ये टोटल वर्क डन कितना हो रहा वो हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क में कितना हो रहा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. ओके, जो अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पे लिखे कंसीडर ए पार्टिकल, तो उसका यहाँ पे क्या है, बॉडी है, तो कहाँ पे जा रहा है, मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस के अंदर यहाँ पे मूव हो रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सम वेरिएबल फोर्सेस are acting on a body, that is the force which is acting on the body. So the body the force is acting on the particle doing a small displacement from x1 to x2. So when the body is moving from x1 to x2, its velocity changes from v1 to v2. Therefore the work done by this force producing is nothing but small displacement. तो यहाँ पे small displacement हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे work done हो रहा है, that is W is equal to F into x बोल के डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ओके, तो वर्क डन कैसा हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल हो रहा है, तो स्मॉल वर्क डन को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, विद डेरिवेटिव, दैट इज dW is equal to फोर्स को हम यहाँ पे स्मॉल फोर्स बोल के यहाँ पे नहीं लिख सकते. ओके, dW is equal to F and डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं इसको dx, उसी तरह स्मॉल वर्क डन को dW बोल के लिख रहे हैं, दैट इज dW is equal to F into dx. ओके, बट f का वैल्यू मालूम है, यहाँ पे f is equal to mass into acceleration according to Newton's second law, that is f is equal to m into a. f की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m into a बोल के लिख सकते हैं, that is m into a dx. बट acceleration बोले तो क्या है, यहाँ पे rate of change of velocity with respect to time. Okay, rate of change of velocity v by t, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वेलोसिटी हो रहा
by dt, that is acceleration is equal to dv by dt. तो a की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dv by dt, this is dv by dt into dx. Again velocity is can be written as rate of change of displacement divided by time, that is x by time is nothing but x is nothing but distance with respect to time, but small distance बराबर होता है यहाँ पे dx, then time interval में small time interval बराबर होता है यहाँ पे dt, that is dx by dt can be written as velocity. So see here m, okay, that is यहाँ पे dx divided by dt, okay, dx इसको मैं यहाँ पे ऐसा मॉडिफाई करूँ कि यहाँ पे v यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसा मॉडिफाई करूँ, that is dx by dt into dv, dx by dt into dv, this is can be written as v, dx by dt can be written as v, that is mv dv, sorry, mv dv, this is dw is equal to mv dv, call it as equation number 1, okay, dw is equal to mv into dv, the total work done, ये यहाँ पे हुआ, यहाँ पे some variable forces apply करा हुआ है, यहाँ पे dw is equal to mv into dv, इतना displacement हो रहा है यहाँ पे, okay, अब यहाँ पे total work done, तो total work done हम यहाँ पे कैसे लेंगे, देखिए the total work done can be the total work done is given by integrating equation 1, okay, तो यहाँ पे आप लोगों को जो मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोल के आएगा, ओके, जब आप लोगों को जो कैलकुलस पार्ट के अंदर क्लियर है तब आप लोगों को ये इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ओके, मैं यहाँ पे जो बेसिक्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे लिखना एंड डिफरेंशिएशन कैसे लिखना, ओके, देखिए यहाँ पे सम रफ वर्क है यहाँ पे, तो w को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करना बोलते हैं, यहाँ पे dw से डिफरेंशिएट करते हैं, तो d यहाँ पे इंटीग्रेशन बोलते हैं, यहाँ पे स्मॉल वर्क को भी ले लेना बोल के आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता, बट तो यहाँ पे d इंडिकेट डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, तो डिफरेंशिएशन ऑफ w इज नथिंग बट dw, उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ t इज नथिंग बट dt, उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ x इज नथिंग बट dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज नथिंग बट dy, ओके, तो कौन से भी टर्म को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका जो हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये जो टर्म के साथ, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt, y का डिफरेंशिएशन dy एंड x का डिफरेंशिएशन dx, ओके, उसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये जो सिंबल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन सिंबल बोल के बोलेंगे, ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw will become w, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यहाँ पे कैसा रहेगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस रहेगा, w का डिफरेंशिएशन dw होता, उसी तरह यहाँ पे dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w होता, ओके, dw का इंटीग्रेशन w, उसी तरह समझे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt रहा होता है यहाँ पे t, इंटीग्रेशन ऑफ dy रहा होता है y, इंटीग्रेशन ऑफ dx रहा होता है x, ओके, dx क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे, ओके, तो हम ऐसा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके, उसी तरह यहाँ पे एक जो समझे यहाँ पे इंटीग्रेशन है उसको हम यहाँ पे लिमिट्स लिए, ऐसे इंटीग्रेशन है उसको हम यहाँ पे कैसे लिए, लिमिट्स लिए, समझो लिमिट्स कहां से, फ्रॉम a टू b बोल के लिमिट्स लिए, ओके, ये जो b को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपर लिमिट एंड a पर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, ओके, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, जब भी हम यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट कर रहे हैं तब यहाँ पे क्या करना, अपर लिमिट को कैसा साइन कन्वेंशन है ऐसे ही लेना, उसी तरह जो लोअर लिमिट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हो यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे लेना बोलते हैं, नेगेटिव साइन लेना,
ये नेगेटिव साइन कैसा आ रहा अब देखिए यहाँ पे। तो दिस इज नथिंग बट dw विद लिमिट a टू b। ओके, अब हमारे को क्या करना है, तो w का वैल्यू के अंदर यहाँ पे एक बार b वैल्यू पुट करना है, उसी तरह यहाँ पे w के वैल्यू के अंदर यहाँ पे एक बार a वैल्यू पुट करना है। दैट इज w की जगह पे b, दैट इज b माइनस यहाँ पे किस लिए बोले, तो जब भी लोअर लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या आता है, माइनस साइन कन्वेंशन, दैट इज b माइनस a। ओके, इन केस अब यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे माइनस रहा। ओके, अब यहाँ पे कैसे लिख सकना, अब यहाँ पे कैसे वैल्यू पुट करना होता है, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट एज इट इज माइनस b माइनस लोअर लिमिट a, दैट इज माइनस b माइनस a। ओके, इन केस अगर से b अपर लिमिट प्लस रहा, लोअर लिमिट माइनस रहा, अब ये सिचुएशन के अंदर यहाँ पे क्या लिखना, दैट इज प्लस b, w की जगह पे b माइनस लोअर लिमिट माइनस a, दिस इज नथिंग बट b माइनस इनटू माइनस प्लस a, दैट इज b प्लस a। लोअर लिमिट अप्लाई करते वक्त यहाँ पे माइनस साइन, बट इसका जो वैल्यू है क्या है, माइनस इनटू माइनस प्लस, दैट इज b प्लस a। ओके, अगर से दोनों भी माइनस रहा तब यहाँ पे कैसे लिखना बोले, तो माइनस b प्लस a, ये प्लस यहाँ पे कैसा आ रहा बोलते हैं यहाँ पे। ओके, हाँ यहाँ पे प्लस कैसा आ रहा बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज माइनस b माइनस इनटू माइनस प्लस, तो प्लस माइनस b प्लस a। जब दोनों की अगर से नेगेटिव आता है ऐसे करके हम लिखना। ओके, समझ में आ रहा है। इक्वेशन 1 क्या है पे, दैट इज w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m v इनटू dv। तो कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक हो रहा है, फ्रॉम x1 टू x2, डिस्प्लेसमेंट इज मूविंग फ्रॉम x1 टू x2। जब x1 से लेके x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंजेस हो रहा है, फ्रॉम कहां से कहां तक, v1 टू v2 वेलोसिटी आपको क्या हो रहा है, चेंजेस होते जा रहा है। ओके, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो आप क्या लिख सकते हैं, w बोल के लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2 mv इनटू dv। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है, और जो फार्मूला क्या है देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power of n into dx, इंटीग्रेशन ऑफ x into dx। तो यहाँ पे x डेरिवेटिव x यहाँ पे टर्म है, उसका जो डेरिवेटिव dx है, तो ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x into dx रहा, तो ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x इंटीग्रेशन ऑफ x dx का वैल्यू है x into x स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट c बोल के लिख सकते हैं, x एज इट इज। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है x into x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब ये कैसा आ रहा है, तो हम यहाँ पे फार्मूला है, तो जो फार्मूला इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power of n into dx, it can be written as x raised to power of n plus 1 divided by n plus 1। ओके, तो n के जगह पे क्या हो रहा है, n plus 1 divided by n plus 1। उसी तरह है समझो इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power of 2 into dx। ओके, n की जगह पे वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x raised to power of 2 plus 1 divided by 2 plus 1, this is nothing but x raised to power of 2 plus 1 is nothing but 3 divided by 3 plus some constant c बोल के लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे, x raised to power of n plus 1, n की जगह पे क्या है, वैल्यू 2 है, तो 2 plus 1 is nothing but 3 divided by 2 plus 1 is nothing but 3, तो x3 divided by 3 plus some constant c, लिखे तो भी चलेगा, ना लिखे तो भी चलेगा, constant c बोल के। ओके, तो अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे बोलते यहाँ पे m टर्म है, यहाँ पे v टर्म है, यहाँ पे dv टर्म है, तो m टर्म का यहाँ पे कहां से डेरिवेटिव है, क्या यहाँ पे dm बोल के कहां है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो dm नहीं है बोलते यहाँ पे m है, यहाँ पे कैसा बन गया टर्म, कांस्टेंट टर्म बन गया। ये जो कांस्टेंट टर्म का हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकालेंगे। ये कांस्टेंट टर्म रहा बोलते डेरिवेटिव ऑफ m रहा तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे डेरिवेटिव dm बोल के नहीं है, तो नहीं रहा तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर लेके आएंगे। ओके, दिस इज नथिंग बट
m इंटीग्रेशन ऑफ v1 to v2 v into dv v into dv। इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो और यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो अगेन दिस इज द फॉर्मूला x is to power of m into dx is nothing but x is to power of m plus 1 divided by n plus 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे v into dv, x की जगह पे v है एंड dx की जगह पे dv है। इसको ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? पावर कुछ भी नहीं रहा तो पावर 1 रहेगा। ओके, तो v into dv है तो पावर कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे v is to power n plus 1, n की जगह पे यहाँ पे क्या है? 1 1 plus 1 divided by n plus 1 is nothing but 1 plus 1। this is nothing but v2 1 plus 1 is nothing but 2, this is 2। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो which is m into v square by 2 with the limits v1 to v2। ओके, तो हाफ इज कॉमन है यहाँ पे, m by 2 कॉमन लेंगे। दिस इज नथिंग बट v with the limits v1 to v2। ओके, दिस इज v2 is upper limit, v1 is the lower limit। क्या लिख सकते हैं इसको? अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे v के जगह पे v की वैल्यू पुट करो, लोअर लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे साइन कन्वेंशन दैट इज m by 2 is the common, it is upper limit v2 minus this is lower limit v1। okay, this is formula, it is the formula। so this is nothing but w is equal to 1 by 2 m v2 square minus 1 by 2 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे m by 2 को मल्टीप्लाई करो हाफ m v1 स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ना, m v1 स्क्वायर। सो टेंस रूट इतना a हमको प्रूव करना है ना, w is equal to half m v square minus half m v1 square। ओके, सो a के यहाँ पे वर्क करना है थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स के वास्ते a का फार्मूला। ओके, आई होप आप लोगों को आज का जो वर्क करना थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्सेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुआ बोल के मैं उम्मीद कर रहा हूँ।